हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक कॉफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे पीएचडी की कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो बहुत लोग हैं जो पीएचडी के बारे में सर्च कर रहे हैं, पीएचडी के बारे में जानना चाहते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के उनकी कैसे एडमिशन होने वाली, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी पीएचडी है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या डिटेल रहने वाली है पीएचडी की। तो आपको इस वीडियो के एंड तक सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पता लग जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पीएचडी से रिलेटेड कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आप मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको पीएचडी के बारे में कुछ भी जानना है, किसी भी कोर्स के बारे में जानना है एलपीयू के, तो आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, सर्च करेंगे lpu.in सर्च करते ही आपके एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्टर प्रोग्राम के ऊपर। डॉक्टर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ठीक है एलपीयू में कौन कौन सा यहाँ पे जो प्रोग्राम है, डॉक्टर प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज के ऊपर देखने को मिल जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बार जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा, जिसकी वजह से मैं पीएचडी के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, कि यहाँ पे जो पीएचडी की फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई है। और जो यूजीसी का रेगुलेशन है वो क्या है कि आप डायरेक्टली 4 साल की डिग्री के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो पीएचडी प्रोग्राम्स में किसी में भी। और जो यहाँ पे इस साल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जो पीएचडी की फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम कर दी, सिर्फ 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है जो रहेगी, जिसके बारे में हम सारी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पीएचडी प्रोग्राम है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। तो जितने भी डॉक्टर प्रोग्राम्स के बारे में आप सोच सकते हैं, जैसे कि पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, ठीक है, जितने भी आप यहाँ पे डॉक्टर प्रोग्राम सोच सकते हैं वो सारे डॉक्टर प्रोग्राम है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पंजाबी, ठीक है, हिंदी, जूलॉजी, फिजिक्स, ये सारे प्रोग्राम है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो अब ये प्रोग्राम्स तो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो अब इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर ले कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ता है एलपीयूनेस्ट का एग्जाम। एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देने के लिए तो ठीक है, अब सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, फिर एडमिशन प्रोसेस पता होना चाहिए। तो एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या देना पड़ता है, एलपीयूनेस्ट का एग्जाम। एलपीयूनेस्ट का एग्जाम क्या है, एलपीयूनेस्ट है जो एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो एलपीयू का ठीक है खुद का प्राइवेट एग्जाम है, जिसको आपको देना पड़ता है। अगर आप एलपीयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम है वो कंपलसरी रहता है, आपको देना पड़ता है। एलपीयूनेस्ट जो एग्जाम है वो होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड एग्जाम है, दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है, जहां जो भी ऑप्शन आप चाहें उस अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे सकते हैं। एलपीयूनेस्ट के एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन भी मिलती है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो ऑफिशियल फीस है एलपीयूनेस्ट के एग्जाम के लिए वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है एलपीयूनेस्ट की फीस के ऊपर भी मिल जाता है, जिसके बाद जो बॉयज के लिए फीस रह जाती है वो रह जाती है सिर्फ 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाती है 250 रुपीज। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, पता लगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में भी बताया था कि यूजीसी ने जो नया रूल निकाला है कि आप 4 साल की डिग्री के बाद भी पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कि सबसे पहले आपके यहाँ पे 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं। जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलता आ रहा है बहुत पुराने से, वो क्या है कि आपके पास क्या होने चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, 2 साल की आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके अगर ठीक है बैचलर और मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स हैं तो आपके एडमिशन के लिए क्या है, आप एलिजिबल है। अब एलिजिबल हो गए, अब एडमिशन क्या होने वाले हैं, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, बैचलर डिग्री में। मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी 3 या 4 साल की हो सकती है, और उसमें आपके 55% मार्क्स है। प्लस आपको एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयूनेस्ट का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आपको एक इंटरव्यू है जो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ये पूरा क्लियर हो जाता है तो आपकी एडमिशन हो जाती है कहां पे, एलपीयू में, किसके लिए, पीएचडी कोर्स के लिए। अब जो नए रूल्स निकाले गए हैं कि आप 4 साल की डिग्री के बाद भी डायरेक्टली जो एडमिशन ले सकते हैं, उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहले कौन कौन से बच्चे हैं जो एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके पास ठीक है 4 साल की कोई भी बैचलर डिग्री है। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, मेरी 4 साल की डिग्री मैंने कंप्लीट की हुई है और अब मैं मास्टर के प्रोग्राम में हूं, ठीक है, जैसे कि मैं एमटेक कर रहा हूं, एमटेक के फर्स्ट ईयर में हूं और मेरे पहले 2 सेमेस्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली एडमिशन ले सकता हूं किसमें, पीएचडी की इंजीनियरिंग कोर्सेज में या पीएचडी किसी भी पीएचडी कोर्सेज में। तो ये है पहली कंडीशन की जिसमें 4 साल की डिग्री कर रखी है और वो मास्टर के अपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है, तो वो पीएचडी की डिग्री में डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये रहती है कि जैसे कि मैंने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की और मैं जॉब करने लग गया। अब अप्रोक्सीमेट मुझे 3 से 4 साल है जो जॉब में करते हो चुके हैं। अब मैंने सोचा है कि मुझे पीएचडी का प्रोग्राम करना है, तो यूजीसी ने जो इस साल नया निकाला है कि आप 4 साल की डिग्री बाद डायरेक्टली है क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। बट उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है कि अगर आपने जो 4 साल की डिग्री अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है किसी भी रेलेवेंट फील्ड में, उसमें आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। कितने? मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए।
प्लस आपके पास मिनिमम 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। किस फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, या तो टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री में, मतलब या तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या टीचिंग एक्सपीरियंस में, मतलब कि 4 साल की डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी आपके मिनिमम 75% मार्क्स मैंडेटरी है। 75% कम से कम अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली। 5% की जो रिलैक्सेशन है वो दी जाती है जो कि लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक खास बात का ध्यान रखने की, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मिनिमम 75% मार्क्स मैंडेटरी है, तो कुछ जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती है उनका जो सीजीपीए पॉइंटर होता है वो 9.5 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपकी सीजीपीए 7.5 है और आपकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी 9.5 से उसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कैलकुलेट करता है, तो 7.5 सीजीपीए वाले लोग हैं उनके जो मार्क्स है 75% नहीं बनेंगे और वो एलिजिबल नहीं होने वाले। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसका जो सीजीपीए पॉइंटर है वो 10 है या 9.5 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको एलपीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जो बच्चे एलपीनेट के एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू आप देना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे पहले एलपीनेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा, जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद उनकी जो एडमिशन होने वाली है। अब जो एलपीनेट का एग्जाम है उसकी वेटेज रहने वाली है 70% की, और जो इंटरव्यू रहने वाला है उसकी वेटेज रहेगी 30% की। जो लोग नॉन एग्रीकल्चर पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो एग्जामिनेशन रहने वाले हैं कि जिन लोगों को एलपीएच का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, या तो किसी ने यूजीसी का एग्जाम या सीएसआरआई का एग्जाम या गेट का एग्जाम या जीपेट का एग्जाम या एमफिल प्रोग्राम किसी ने किया, मतलब एमफिल का प्रोग्राम है जो किसी ने कंप्लीट किया हुआ है रेगुलर बेसिस पे, तो उन सब लोगों को जो एलपीएच का एग्जाम है नहीं देना पड़ेगा, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू देना पड़ेगा। उनकी जो 100% जो यहाँ पे एडमिशन की वेटेज रहने वाली है वो डिपेंड करेगी उनके इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। तो 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए भी सेम रहने वाला है कि उनको एलपीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनके मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 65% मार्क्स उनके होने मैंडेटरी है, उनको एलपीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो लोग दोनों चीजें क्लियर करेंगे उनकी एडमिशन होने वाली है। जो वेटेज रहने वाली है यहाँ पे एलपीनेट एग्रीकल्चर वाले कोर्स के लिए, ठीक है, जो वेटेज रहने वाली है 80% वेटेज रहेगी एलपीनेट एग्जाम की और 20% वेटेज रहेगी उनके इंटरव्यू की। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि आपकी जो लास्ट डेट कब रहने वाली है, जो एडमिशन के लिए एडमिशन कब स्टार्ट हुई थी, कब आपका एग्जाम होगा, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पीएचडी के लिए वो स्टार्ट हो गई थी 12 फरवरी 2024 से। पीएचडी की एडमिशन जो चल रही है सभी कोर्सेज के लिए, लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 8 मई 2024। तो जो लोग भी पीएचडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो 8 मई 2024 से पहले एलपीनेट एग्जाम के लिए रजिस्टर करके अपना एडमिशन प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका टेस्ट रहने वाला है वो 10 मई से 12 मई के बीच में सेंटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो लोग पीएचडी के लिए एलपीनेट का एग्जाम दे रहे हैं उनका जो एग्जाम रहने वाला है वो सेंटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। आप अपने नियरेस्ट सिटी में जाके, जो आपकी सबसे नियरेस्ट सिटी में जहां पे एलपीनेट का एग्जाम सेंटर होगा वहां जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम की जो डेट रहने वाली है 10 से 12 मई के बीच में रहने वाली है। जो एलपीनेट का आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो आएगा 18 मई को। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए स्लॉट बुकिंग होगी वो आपकी 18 से 21 मई को होगी। इंटरव्यू आपका 25 से 31 मई के बीच में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। 5 जून को आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी एडमिशन है जो पीएचडी में हो रही है या नहीं हो रही। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है, जब तक आपको अपना फीस पेमेंट सारा कुछ कंप्लीट करके 30 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है एडमिशन के लिए। और जो लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए वो रहने वाली है 8 मई। तो जो लोग भी यहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वो एलपीनेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वगैरह सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली चीज बात करें, यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दें तो यहाँ पे सारी पीएचडीज वगैरह अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी पीएचडी के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है कि उस पीएचडी की कितनी ड्यूरेशन रहने वाली है, कितनी कोर्स रहने वाली है, ठीक है, या कितने टाइम के लिए वो पीएचडी चलेगी, क्या क्या मेरा करिकुलम रहने वाला है, कितनी फीस रहेगी, कितनी स्कॉलरशिप रहेगी, क्या क्या एग्जाम रूल्स है, कैसे आपको अलॉटमेंट होगी, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे किसी पीएचडी के बारे में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशन की। जैसे ही आप पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पीएचडी वाले, ठीक है, ऑफिशियल पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसे करके आप हर पीएचडी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी होगी आपकी। जो पीएचडी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, ठीक है, मिनिमम 3 साल का कोर्स आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही सेम 3 ऑप्शन जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले जाते हैं आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, किसमें 2 साल की मास्टर डिग्री में प्लस आपके बैचलर डिग्री में, दोनों ही डिग्री
में आपके मोर देन 55% मार्क्स हैं तो आपके 55% मार्क्स हैं तो आपके एडमिशन है जो यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आपको एलपीनेश का एग्जाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें जो क्लियर करते हैं तो आपके एडमिशन है जो यहाँ पे पीएचडी के कोर्सेज में हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है जो यूजीसी ने इस साल नहीं चलाई है वो क्या है कि अगर आपके पास आपने जो अपनी 4 साल की जो डिग्री है, बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट कर रखी है और आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली जो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एमएससी या एमसीए एमटेक में तो आपको जो सीएससी विद आईटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इनमें से आपको ये सारी मिल जाएगी। क्या है, आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए या आपने अपना 4 साल की डिग्री प्लस अपना फर्स्ट ईयर आपने मास्टर डिग्री का कंप्लीट कर लिया और आपके मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तो मिनिमम 55% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के किसी भी कोर्स में। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट और नई कंडीशन है जो यूजीसी के द्वारा दी गई है वो क्या है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और उनके मिनिमम 75% मार्क्स हैं और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, टीचिंग में, रिसर्च में या इंडस्ट्री में, तो वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं इसमें पीएचडी प्रोग्राम में। उनको भी फिर एलपीनेश का एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी एडमिशन है हो जाएगी। अगर और बात आपको ध्यान रखने की, जो ये वाली कंडीशन है जिसमें आप 4 साल की डिग्री के बाद डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो पीएचडी प्रोग्राम में, उस कोर्स में आपके मिनिमम 75% मार्क्स हैं जो वो होने कंपलसरी है। अगर आपके मिनिमम 75% मार्क्स नहीं है तो आपकी एडमिशन है जो नहीं होगी। अब आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो आपकी 4 साल की डिग्री आपने की है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो सीजीपीए, अगर आपकी 7.5 सीजीपीए है तो वो जो सीजीपीए है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 9.5 से मल्टीप्लाई करके करते हैं या 10 से करते हैं। अगर वो 9.5 से करते हैं तो आपकी जो 7.5 सीजीपीए है उसके आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो परसेंटेज में कैलकुलेट करके आपकी जो 75% जो मार्क्स है वो नहीं बनने वाले हैं। तो अगर वो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 सीजीपीए वो चल जाएगी। तो मिनिमम 7.5 सीजीपीए होनी चाहिए और जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसका जो पॉइंटर है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है लोअर कास्ट वालों को जो एसटी, एसटी, ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो उनको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 70% पे भी एडमिशन है जो मिल जाएगी। एडमिशन क्राइटेरिया आप मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको एलपीनेश का एग्जाम देना पड़ेगा, एलपीनेश के एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। एलपीनेश एग्जाम की जो वेटेज है वो 70% की है और जो इंटरव्यू की वेटेज है वो 30% की है। रैंकिंग्स वगैरह सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसर्च की बात करें तो 250 से भी ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन हो चुकी है, ठीक है, 150 से भी ज्यादा कॉन्फ्रेंस पेपर हो चुके हैं, 100 से ज्यादा पेमेंट हो चुके हैं, 20 से ज्यादा बुक चैप्टर है जो यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं जो यहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। फ्लेक्सी कोर्स वर्क की बात करें तो आपको कोर्स वर्क जो करना पड़ता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। कोर्स वर्क में 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स वर्क कंप्लीट करना मैंडेटरी रहता है सबके लिए, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन रहने वाली आपके पास 3 ऑप्शन रहती है कोर्स वर्क के लिए। जो सबसे पहले आपकी रहेगी कि जो आपकी क्लासेस है पीएचडी की वो लगेगी हर वीकेंड पे, अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपकी हर सैटरडे संडे को जो क्लासेस लगने वाली है, ये आपकी पहली ऑप्शन है कोर्स वर्क की क्लासेस के लिए। दूसरी है जो महीने में हर महीने में आपकी 4 दिन क्लासेस लगेंगी एक साथ, ठीक है, हर महीने में एक साथ 4 दिन क्लासेस लगेंगे अगस्त से दिसंबर तक। तीसरी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आपकी जो मतलब कोई भी महीने में क्लासेस लगेंगे, सिर्फ लास्ट मंथ जो आपका रहने वाला है दिसंबर, उसमें टोटल आपकी एक साथ है 15 दिन लगातार क्लासेस चलेंगे, ठीक है, सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो इसमें आपको ये भी बता दूं कि 3 ऑप्शन है जो अवेलेबल तो है, लेकिन जो यहाँ पे आप जो ऑप्शन है बच्चे के पास ऑप्शन रहेगा कि वो चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। जिस भी ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई करेंगे उस ऑप्शन को ही फाइनल ऑप्शन मान के यूज किया जाएगा। अगर जैसे किसी ने ऑप्शन 1 चूज किया उसमें सिर्फ 4-5 बच्चे ही हैं तो वो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि आपको सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से चूज करना है। कोर्स वर्क करना सबके लिए मैंडेटरी रहने वाला है। कोर्स वर्क में जो आपकी अटेंडेंस रहने वाली है, मिनिमम अटेंडेंस आपकी 75% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी। अगर आप और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है जो आप देख सकते हैं। कोर्स वर्क आपका मैंडेटरी रहने वाला है। कोर्स वर्क के बेसिस के ऊपर आपको टोटल 14 क्रेडिट्स है जो मिलने वाले हैं। मिनिमम 75% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है। उसके बाद जो कोर्स वर्क को अगर आपको क्लियर करना है तो मिनिमम 55% मार्क्स है जो आपके फाइनल एग्जाम में आने चाहिए। 40% है आपके हर कोर्स वर्क में आने चाहिए। कोर्स वर्क में टोटल आपके 4 कोर्स रहने वाले हैं। कौन कौन से रहेंगे? कोर्स 1 में आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स रहने वाला है। कोर्स 2 में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहने वाला है। कोर्स 3 में आपका एकेडमिक राइटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स रहने वाला है। कोर्स 4 में आपका रिसर्च सेमिनार रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो टोटल
यहाँ पे कोर्स का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशन क्राइटेरिया, मैंने आपको बताई दिया कि मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए क्लियर करने के लिए, 45% है आपके हर कोर्स, 40% है जो आपके हर कोर्स में होने चाहिए अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं। तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको और ज्यादा डिटेल में बता ही दिया। उसके बाद अगली चीज आती है कि यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह का अगर जानना है कि पीएचडी के रूल वगैरह क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन एंड अटेंडेंस की क्या सीन रहेगी, सुपरवाइजर आपको कैसे अलॉट होगा, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगली बात करें अगर हम करिकुलम की, तो करिकुलम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर का क्या करिकुलम रहने वाला है, सेकंड ईयर का क्या करिकुलम रहने वाला है, यहाँ पे आपको सारे करिकुलम देखने को मिल जाएगा। फीस की बात करें तो आपकी जो पर सेमेस्टर फीस है, आप कोई भी पीएचडी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। एलपीनेस्ट की बात करें तो एलपीनेस्ट में आपकी 3 कैटेगरी रहती है जिसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है और जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 25,000 रुपीज। कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 40% की, इसके बाद आपकी पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 30,000 की। कैटेगरी 3 की आपको सबसे लोएस्ट वाली स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि होती है 30% की, तो आपको पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी सिर्फ 35,000 रुपीज। ये जो सभी पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है, सभी जो पीएचडी है, कोई भी पीएचडी आप करना चाहे, सबकी जो फीस आपकी रहने वाली है सिर्फ वो 50,000 रुपीज रहने वाली है। अगर आपको मैं यहाँ दिखा भी दूं, आप कोई भी यहाँ पीएचडी करते हैं, चाहे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल साइंस, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, कोई भी पीएचडी करते हैं, सबकी जो पर सेमेस्टर फीस है वो कितनी रहने वाली है, सिर्फ 50,000 रुपीज। और उसके बाद जो एलपीनेस्ट का भी बताया मैंने आपको, वो भी बिल्कुल सेम रहने वाला है कि आप एलपीनेस्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आप टू मैक्सिमम 50% तक की जो स्कॉलरशिप है वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अदर स्कॉलरशिप्स है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, एग्जाम के बेसिस के ऊपर, वो सब आप देख सकते हो। एडमिशन प्रोसेस आपको सिंपल से अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप साइन अप करते हो तो आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप है जो एलपीनेस्ट के एग्जाम के ऊपर भी मिल जाती है, ठीक है। नीचे फिर आपको एलपीनेस्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, सेंटर पे जाना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका एग्जाम क्लियर है तो आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना है, इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपकी जो एडमिशन है फाइनल हो जाएगी। तो ये तो पूरा एडमिशन प्रोसेस फिर से आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट से बता रहा हूँ, ठीक है, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन पीएचडी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट डेट रहने वाली आपके एलपी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एलपी नाश के लिए 8 मई रहने वाली लास्ट डेट। आपका जो एग्जाम होगा 10 से 12 मई के बीच में आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट आपका आएगा एलपीनेस्ट का 18 मई को। 18 मई को अगर आपका एलपीनेस्ट का एग्जाम क्लियर होता है तो आपको 18 मई से 21 मई तक का टाइम दिया जाएगा अपने इंटरव्यू को शेड्यूल करने के लिए। 25 मई से 31 मई के बीच में आपका इंटरव्यू है शेड्यूल होगा। रिजल्ट आपका इंटरव्यू का आ जाएगा 5 जून को। 5 जून को आपको फाइनली पता लग जाएगा कि आपकी जो एडमिशन है यहाँ पे पीएचडी कोर्स में हो रही है नहीं हो रही। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन लेने वाली जब तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करा के सारी फीस वगैरह सबमिट करके लास्ट डेट रहने वाली है 30 जून और अगस्त से आपकी जो क्लासेस है पीएचडी की स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है पूरी इन्फॉर्मेशन पीएचडी से, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।